बेलन और शंकु। तो देखो बेलन को हम परिभाषित करेंगे किसी वृत्त की परिधि पर, किसी वृत्त की परिधि पर, किसी वृत्त की परिधि पर लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है उसे बेलन कहते हैं। देखो हमने आपके सामने बेलन की परिभाषा लिखी, किसी वृत्त की परिधि पर। तो देखो ये वृत्त है, ये आपका ये वृत्त है। इस वृत्त की ये परिधि है, ये इसकी क्या है, परिधि है। इस वृत्त की परिधि पर लंब रूप से, ये देखो ये एक सीधी सरल खड़ी रेखा हमने खींची, लंब रूप से हमेशा अपने ही समांतर किसी सरल रेखा के घूमने से बनी आकृति को क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। ये बेलन का आधार वर्ताकार, बेलन का शीर्ष भी वर्ताकार होता है। बेलन का आधार वर्ताकार तथा शीर्ष भी वर्ताकार होता है, ठीक है ना। शीर्ष भी वर्ताकार होता है। चलो अब बेलनाकार वस्तुओं के नाम बताओ। बेलनाकार वस्तुएं जो तुम देखते हो जीवन में, बताओ कौन कौन सी वस्तुएं बेलनाकार होती है। तार बेलनाकार होता है। पानी की बोतल, डिब्बा, लठ, चलने की लठ होती है, लकड़ी की लठ, लठ भी बेलनाकार होती है। धागा, लोहे की राड भी बेलनाकार होती है ना, आदि। चलो अब इसके बाद हम आते हैं आगे। बेलनाकार वस्तुओं के नाम हो गए। अब बेलन के सूत्र क्या क्या है बेटा परी। नंबर 1 बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। नंबर 2 बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच, है ना। फिर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ।
बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बताओ क्या होता है? 2πr r प्लस एच। मतलब जो बेलन का पृष्ठ होता है, जैसे पृष्ठ कौन सा होता है ये भी तो हमें मालूम होना चाहिए ना। जैसे मान लो ये बेलन मैंने बनाया, ये क्या है? ये मैंने क्या बनाया बेटा? बताओ। बेलन बनाया है ना। ये ऊपर का हिस्सा भी, इसका शीर्ष भी वर्ताकार है और आधार भी इसका वर्ताकार है। अब ये जो इसका ऊपर का हिस्सा है जिसमें शीर्ष, आधार और शीर्ष को शामिल नहीं किया गया है, वो इसका वक्र पृष्ठ होता है। जब आधार और शीर्ष दोनों शामिल हो जाते हैं, जैसे वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर। तो इसमें से 2πr कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ h और यहाँ पे r 2 बार है, तो 1 बार आ गया, तो 1 रह गया। आ गया ना सेम सूत्र? ऐसे सूत्र बना बेटा ये। ठीक है। इसके बाद ये क्या कहता है? देखो बेलन भी 2 प्रकार के होते हैं बेटा, खोखला बेलन और ठोस बेलन। ये कौन से बेलन की बात करी हमने? ये कौन सा बेलन है आपका? सॉलिड। इसको बोलते हैं सॉलिड। क्या बोलते हैं? सॉलिड सिलेंडर। ठोस बेलन, हिंदी में कहते हैं इसको ठोस बेलन। ये ठोस बेलन है। और एक होता हालो सिलेंडर। कौन सा? हालो सिलेंडर। हालो सिलेंडर कैसा होता है? इसको हिंदी में कहते हैं खोखला बेलन। खोखला बेलन कैसा होता है बेटा? खोखला बेलन देखिए, है ना, ये इस टाइप का होता है। खोखला बेलन कैसा होता है? जी पकड़ना तुम। खोखला बेलन ऐसा होता है, देखिएगा, ये इस टाइप का होता है बेटा। ये देखो, समझ गए? ये बेलन के अंदर बेलन है ना, बेलन के अंदर बेलन होता है, अंदर एक बेलन बाहर एक बेलन, है ना। और ये इनके बीच में ये जगह खाली पड़ी है ना, ये इसकी मोटाई कहलाती है। क्या कहलाती है? मोटाई d बराबर क्या होती है? r1 माइनस r2, ये मोटाई होती है ना। ये आपका क्या होता है? h होता है। ये इसका क्या होता है? ये इसका r2 होता है और ये इसका r1 होता है ना बेटा। चलो अब अगला है आपका खोखले बेलन का आयतन। यह लिखेंगे खोखले बेलन का आयतन। बताओ खोखले बेलन का आयतन का सूत्र क्या है? बोलो बेटा। πh r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ये खोखले बेलन का आयतन है। फिर इसके बाद खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। बोलो बेटा, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा? बताओ तो। याद है क्या? 2πh कोष्टक में बोलो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, है ना बेटा? यही होगा ना? r1 प्लस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है, क्योंकि खोखले बेलन का शायद ये सूत्र नहीं होता है। यह थोड़ा सा डाउट लग रहा है। खोखले बेलन का ये खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ स्क्वायर नहीं आएगा बेटा, ये स्क्वायर नहीं आएगा इसमें।
स्क्वायर नहीं आएगा। मुझे यहाँ थोड़ा सा हमें कन्फ्यूज हो रहा था। चलो, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ बोलो तो बेटा क्या होगा? 2 पाई खोखले बेलन का क्या निकाल रहे हैं हम? बताओ क्या निकाल रहे हैं? संपूर्ण पृष्ठ निकाल रहे हैं। तो निकाल रहे हैं तो क्या होगा भाई? हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं भाई? हम लिख रहे हैं 2 पाई कोष्टक में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है ना? चलिए, तो इस तरीके से ये बेलन तो हमारा कंप्लीट हुआ। बेलन के बाद हम बात करेंगे अब शंकु की। किसकी बात करेंगे? शंकु की, है ना? देखिए शंकु के बारे में, शंकु को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? बताओ, शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। शंकु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कौन क्या कहते हैं? कौन। तुमने देखा ना, मेहंदी बनाते हो तुम लोग, तो मेहंदी का कोन लाते हो कि नहीं लाते हो? तो मेहंदी का कोन लाते हो ना तुम, तो वो कोन, ये वाला कोन, ये ऐसा ही रहता है ना वो कोन, है ना? ये ऐसा ही रहता है ना? ये मेहंदी का कोन हो गया, इसमें मेहंदी भरी रहती है, फिर यहाँ छेद करते हो, फिर मेहंदी बनाते हो तुम, है ना? तो ये कोन है, ये क्या इसका कोन, ऐसा भी कोन। या फिर आप टोपा पहनते होंगे, कभी देखा होगा तुमने, छोटे बच्चे का टोपा इस टाइप का भी, है ना? वो आप लाते होंगे, जिस दिन जन्मदिन रहता है उस दिन पहनते हैं, सब बच्चे पहनते हैं, जो जन्मदिन मनाते हैं ऐसा पहन लेते हैं ना माथे पे। ठीक है ना? तो ये आपका एच है, ये आपका एल है, ये टेढ़ी लाइन एल है, और ये आपका आर है। ठीक है ना? ये ओ से लेके ए तक का क्या है? आर है। ठीक है ना? तो ये कौन है, इसको क्या कहते हैं? कौन। अंग्रेजी में कौन, हिंदी में शंकु। हिंदी में इसको कहते हैं शंकु, शंकु कहते हैं, है ना? इसको क्या कहते हैं? शंकु कहते हैं। शंकु किसे कहते हैं? अब ये देखो परिभाषा ऐसे आ जाए परीक्षा में कि शंकु किसे कहते हैं, तो हमको याद होना चाहिए, हमको शंकु की परिभाषा याद होना चाहिए। जैसे मैंने याद कर रखी है, देखो मेरे को शंकु की परिभाषा याद है। तुमको याद है क्या? नहीं, मेरे को याद है, मैं याद कर लिया बचपन में याद कर लिया, जब मैं बहुत छोटा था तो मैं याद कर लिया, आज भी याद है। देखो कितनी कठिन परिभाषा में याद कर लिया। शंकु एक त्रिविमीय, शंकु एक त्रिविमीय संरचना होती है। देखो याद है तो जोर से बोलेंगे। अब हमको याद है तो हम जोर जोर से बोलते हैं। जो शीर्ष बिंदु और शीर्ष बिंदु और एक आधार को मिलाने वाली रेखाओं द्वारा निर्मित होती है ना? रेखाओं द्वारा निर्मित होती है। यदि किसी शंकु का आधार, यदि किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तो वह एक, यदि किसी शंकु का आधार एक वृत्त हो तो वह एक लंबवृत्तीय शंकु कहलाता है। तो शंकु की परिभाषा हो गई ना बेटा? चित्र भी बना दिया मैंने।
अब शंकु के सूत्र है ना, शंकु के सूत्र, शंकु के सूत्र। तो देखो नंबर 1, बोलो बेटा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन मतलब समझते हैं आप, आयतन यानी धारिता, धारण करने की क्षमता। जैसे ये ऐसी ऐसी अपन घासलेट भरते हैं ना, है ना, तो पीपी बोलते हैं इसको, पीपी। तो ऐसी पीपी रहती है ना, उसमें कितना वो आएगा, घासलेट आएगा, तेल आएगा, घी आएगा, जो भी है। तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा बेटा, बेलन के आयतन का 1/3। जो बेलन का आयतन होता है ना, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच का 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 कर लो, समझ गए ना। अगर उसका आयतन मान लो 27 है, 27 घन सेंटीमीटर है, तो उसमें 3 का भाग लगा दो, 3 नाम 27, 9 घन सेंटीमीटर शंकु का हो जाएगा। शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, शंकु का आयतन हो जाएगा 9 घन सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा भैया, शंकु का वक्र पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल। नंबर 3, शंकु का वक्र पृष्ठ हो गया पाई आर एल। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या हो जाएगा बताओ, पाई आर कोष्टक में आर प्लस एल, और तिर्यक ऊंचाई, जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको याद होना चाहिए, जिसको हम एल से दर्शाते हैं, वो क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल होता है। तो इस तरीके से आपके सामने शंकु की संपूर्ण जानकारी मैंने कंप्लीट की, और यह हमारा प्रोजेक्ट नंबर 4 कंप्लीट हुआ। ओके, प्रोजेक्ट नंबर 5 कंप्लीट हुआ।